हेलो गाइस। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटर में एक्सटर्नल हेल्पर्स को हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके चलते हैं जिसमें मॉडल व्यू और कंट्रोलर तीनों चीजें हम यूज में लेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, उस एग्जांपल इसको देखते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है अपना, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर में हेल्पर्स को यूज करेंगे। इसमें टॉप पे देखिए, जैसे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल पेपर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट बाद में जनरेट हुई है। अगर प्रोजेक्ट के साथ में ये रिक्वायरमेंट जनरेट होती तो हम इसको बाई कंट्रोलर्स के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट जनरेट होने की वजह से जितने भी कंट्रोलर्स हैं उन सारे कंट्रोलर्स में हम ये चीज़ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम एक हेल्पर क्रिएट करते हैं और उस हेल्पर के थ्रू हम डायरेक्ट व्यू में ये डेटा आप शो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीट कोड हैं और अभी मैं इसका व्यू कोड ओपन कर देता हूँ। ये इसका व्यू फाइल है जहाँ पे हमें रियल डेटा डाटाबेस से डिस्प्ले करवाना है। और देखिए यहाँ पे दो मॉडल बने हुए हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए है और एक पेपर्स के लिए है। तो मैं दोनों मॉडल्स को ओपन कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स एंड पेपर्स। जहाँ तक हम बात कर रहे थे हेल्पर्स की, तो हेल्पर पहले से एक हेल्पर बनाया गया है यहाँ पे कॉमन हेल्पर नाम से। जैसे कि हमें यहाँ पे व्यू में डिस्प्ले करवाना है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स के लिए होगा और एक नीचे टोटल पेपर्स के लिए है। जैसे टोटल स्टूडेंट्स में हमें कोई भी फंक्शन शो ऑफ करवाना है, डेटा दिखाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसको प्रिंट करवा दिया। इस फंक्शन की हम डेफिनेशन हमारे हेल्पर में बना लेते हैं। जिसमें सबसे पहले इंस्टेंस को कॉल कर देते हैं। एक वेरिएबल में इंस्टेंस ले लिया जो कि एज ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करेगा। जो मॉडल, जिस मॉडल से हमें डेटा लेना है उसका नाम है स्टूडेंट्स, और जिसमें देखिए एक फंक्शन पहले से बना हुआ है ऑल स्टूडेंट नाम से। इस ऑल स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और हमें यहाँ पे भी टोटल स्टूडेंट्स सब डिस्प्ले करने हैं। तो उसके लिए भी हम इसी फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो इस फंक्शन को रन करवाने से पहले हमें इस मॉडल को कॉल करवाना होगा, और मॉडल को कॉल करवाने के लिए हमें यहाँ पे, जैसे हमारे मॉडल का नाम था, इसी में कॉपी करता हूँ, इसका नाम था स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स मॉडल को कॉल कर दिया। अब इस स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन है, ऑल स्टूडेंट नाम से फंक्शन बना हुआ है। स्टूडेंट्स मॉडल और स्टूडेंट्स मॉडल के अंदर ऑल स्टूडेंट नाम से फंक्शन है। इस स्टूडेंट को फंक्शन को कॉल कर दिया। लेट मी चेक, हाँ ऑल स्टूडेंट नाम से ही फंक्शन है। दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो भी रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देते हैं। तो या तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर दें, या तो हम यहाँ से काउंट निकाल के काउंट को रिटर्न कर दें। अगर रिजल्ट को रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे हमें काउंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ से अगर काउंट निकाल के भेजते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स डायरेक्टली वो एक न्यूमेरिक वैल्यू भेज देगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट काउंट लगा के भेज देता हूँ। मैंने यहाँ से काउंट लगा के डायरेक्ट रिजल्ट को भेज दिया है। अब जैसे ही हम वहाँ पे कॉल करेंगे तो एक्चुअल जो फंक्शंस होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। एक्चुअल जो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे अपना बैकएंड था और उस बैकएंड में डायरेक्ट ये फंक्शन को कॉल कर दिया गया है।
रिफ्रेश करने पर यहाँ पे गेट टोटल स्टूडेंट्स 1 आ गया, यानी कि इस हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट्स है। जैसे यहाँ पे इसमें डिस्प्ले किया गया है तो वहाँ पे केवल एक ही नाम से स्टूडेंट डिस्प्ले हुआ है। अभी मैं इसमें दोबारा एक स्टूडेंट और ऐड करता हूँ। अगर यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मतलब हमारा काम करेक्ट है। टोटल स्टूडेंट्स 2 हो गए हैं और 2 होते ही हमारे पास में यहाँ पे भी देखिए न्यूमेरिक वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, जो कि हमने काम किया था वो करेक्ट हो गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हेल्पर्स होते हैं उन हेल्पर को कहीं पे भी आप कॉल करोगे, चाहे आप उसको व्यू में कॉल करो, चाहे आप उसको मॉडल में कॉल करो, चाहे आप उसको कंट्रोलर में कॉल करो, जहाँ पे भी आप उसको कॉल करोगे वो अपना फंक्शनलिटी डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे सकता है। तो ज़रूरत नहीं है कि व्यू में डाटा हम डिस्प्ले करने के लिए हमें कंट्रोलर्स को ही कॉल करना पड़े या मॉडल्स को ही कॉल करना पड़े। हम डायरेक्टली हेल्पर्स को कॉल कर सकते हैं और हेल्पर डायरेक्ट मॉडल से डेटा लाके हमें व्यू पेज पे दे सकता है। अगर हम इसको कंट्रोलर्स में कॉल करते हैं तो हमें हर पेज में जहाँ पे भी देखिए हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे, जैसे ये टोटल स्टूडेंट्स और टोटल पेपर हर मेनू के अंदर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो भी ये आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो भी ये आ रहा है। इसका मतलब हमें जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं कंट्रोलर के अंदर, उस सारे फंक्शन से हमें वैल्यूज पास करनी होती है टोटल स्टूडेंट्स और टोटल पेपर्स के लिए। तो जिस तरीके से टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाली गई है उसी तरीके से आप टोटल पेपर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बैक एंड में जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था गेट टोटल स्टूडेंट्स नाम से, इसी तरीके से एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट टोटल पेपर्स नाम से। गेट टोटल स्टूडेंट्स की जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ गेट टोटल पेपर्स। और सेम यहाँ पे डेफिनेशन में भी चेंज कर देते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वहाँ पे एक और फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले फंक्शंस को ही मैं अगर दोबारा से कॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पे हो गया गेट टोटल पेपर्स, वही इंस्टेंस बनाया गया है। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं उसका मॉडल, उसका नाम था पेपर्स, और पेपर्स मॉडल के अंदर शायद फंक्शन बना हुआ होगा ऑल पेपर नाम से। जी हाँ, ऑल पेपर नाम से फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन को कॉपी करके और दोबारा पेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट्स ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्ट में जो रिटर्न किया है उसमें काउंट फंक्शन लगा दिया है ताकि वो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स में आपको शो कर दे।